9 साल में बदल डाले अंग्रेजों के बनाए 1500 कानून। मोदी सरकार के फैसलों के आगे चित्त हुआ पूरा विपक्ष। भारत तो बन गया, अब देखते जाइए अखंड कैसे बनेगा। पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी की बारी। बचपन में हम सबके दो नाम हुआ करते थे ना, एक स्कूल का और एक घर का। अब भी आप और हम बच्चों के ऐसे ही नाम रखते हैं, एक वो जिससे स्कूल या बाहर के लोग उसे पुकारे और एक वो जिससे परिवार वाले पुकारते हैं। अच्छा, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ज्यादा अटैचमेंट घर वाले नाम से होता है। बस कुछ ऐसा ही है इंडिया और भारत के साथ। अरे भारत, अपना भारत, जो हमें गर्व महसूस कराता है, जिसे बोलने मात्र से ही सुकून मिलता है, अपनापन सा लगता है। बाकी इंडिया भी बुरा नहीं है, लेकिन इस नाम से हमें बाहर के लोग पुकारते हैं। फर्क दोनों में कुछ नहीं है, हमारे संविधान तक में इसका जिक्र है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। फर्क है उन लोगों की सोच में जिनका काम है सिर्फ मोदी सरकार के विरोध में अंधे हो जाना। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौधरी। आज आपको इस वीडियो में इंडिया वर्सेस भारत की क्या बहस है ये बताएंगे, और ये अखंड भारत वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बस ये समझ लीजिए कि मोदी सरकार ने एक बॉल उछाली और 28 दलों वाला ठगबंधन, मेरा मतलब है गठबंधन, उसी बॉल के नीचे आने का इंतजार कर रहा है। अरे भाई, न सरकार ने कोई बदलाव किया, न कोई आधिकारिक ऐलान किया, बस इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया। ठीक उसी तरह जैसे मैं अपना नाम आपको नम्रता चौधरी बताऊं, ना कि वो जिससे मुझे मेरे परिवार वाले बुलाते हैं। खैर, अब बिना कुछ करे धरे इंडिया को भारत अनऑफिशियल तौर पर तो विपक्ष नहीं बना दिया। अब बारी है अखंड की, और ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे सीएम योगी। अब ये सब मुमकिन कैसे होगा, आज इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत की। इंडिया को भारत बुलाने के पीछे भारत सरकार की जो स्ट्रैटेजी है उसे थोड़ा विस्तार से समझिए। 5 सितंबर को एक लीडिंग वेबसाइट पर खबर छपी कि सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर रही है। खबर छपते ही सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया। उसके कुछ दिन बाद G20 समिट में राष्ट्रपति ने डिनर आयोजित किया। उनकी तरफ से जब दिग्गजों को निमंत्रण गया तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इतना ही नहीं, G20 समिट में पीएम की चेयर पर जो नेम प्लेट लगी थी ना, उस पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा था। इसी से विपक्षी दलों को खलबली मच गई। सोचिए, उन दलों को मिर्ची लगी जो कुछ वक्त पहले तक खुद भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। इस एक कदम से इंडिया अलायंस बौखला गया और मोदी सरकार अपने मिशन में सफल हो गई। हर तरफ हो हल्ला हो गया कि सरकार देश का नाम बदलने वाली है। अरे बुद्धिजीवियों, इंडिया और भारत में क्या फर्क है? कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में, हिंदी में आप इसे देखेंगे तो भारत का संविधान पाएंगे। बात बस ये है कि हम भारतीय अपने देश को भारत कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी ये दो ही नाम देश के लिए इस्तेमाल किए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस शब्द का इस्तेमाल 930 बार किया गया है, और फिर भी ये विपक्ष सारे मुद्दे छोड़कर इसी में उलझा पड़ा है। बिना कुछ किसी से कहे, बिना किसी आधिकारिक ऐलान के मोदी सरकार ने इंडिया को भारत कहकर क्या पुकारा। विपक्ष को लगा इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मान लीजिए अगर ऐसा हो भी जाता तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बहुत से देशों ने ऐसा किया है। जैसे अगर आप चाइना की बात कर लीजिए, हम और आप और बाकी देश उसे चीन या फिर चाइना पुकारते हैं, लेकिन चाइनीज में देश का नाम जोंगुओ है। दूसरा एग्जाम्पल जापान का लीजिए, आप भले ही उसे जापान कहते हो, लेकिन जापानीज में उसका नाम निप्पो है। जर्मनी की बात कर लीजिए, इंग्लिश में ये जर्मनी है, लेकिन जर्मनी भाषा में इसका नाम डॉइचलैंड है। ये दो नाम वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत से देशों में है, और ऐसा ही इंडिया और भारत के साथ है। लेकिन सरकार की तरफ से भारत शब्द का इस्तेमाल क्या हुआ, बवाल मच गया। इंडिया भारत तो अब हो गया, अब अखंड बनाने की जिम्मेदारी निभाएंगे सीएम योगी। अखंड भारत की बहस को हवा कब मिली ये भी जान लीजिए। इसे हवा तब मिली जब हाल ही में नई संसद का उद्घाटन हुआ और वहां पर एक तस्वीर दिखाई दी। कैसे शुरू हुई अखंड भारत पर बहस? संसद भवन की एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। ये आजादी और विभाजन के पहले का नक्शा है। इसे लेकर तरह तरह की बातें तब और होने लगी जब बीजेपी नेताओं ने भी इसे शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे आरएसएस के दिए गए अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बता दिया, तो किसी ने महज इसे एक सुंदर चित्र कहकर जाने दिया।
इस नक्शे में प्राचीन वक्त के महत्वपूर्ण साम्राज्यों को दिखाया गया है। नक्शे में मौजूदा पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला को दिखाया गया है। तस्वीर सामने आते ही अखंड भारत के चित्र का स्वागत किया, जिसके बाद से ही कहा जाने लगा कि शुरुआत हो चुकी है और इसे अंजाम तक सीएम योगी ही पहुंचाएंगे। अब ये तो हर कोई जानता है कि सीएम योगी इस वक्त हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, जो अखंड भारत का सपना देखते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात डंके की चोट पर करते हैं। गोरखनाथ मठ के मठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को भगवामय करने के पक्ष में है। उनकी इस विचारधारा के साथ कई बड़े बड़े दिग्गज इत्तेफाक रखते हैं, फिर चाहे वो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ही क्यों ना हो, जो साफ शब्दों में कहते हैं कि अखंड भारत होगा मतलब होगा। मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जब इस पर सर्वे होता है ना, तो अगला नाम योगी आदित्यनाथ का ही आता है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस वक्त देश में योगी युग आएगा, उस वक्त बहुत से बदलाव होंगे और देश अखंड होने की तरफ बढ़ चलेगा। खैर, मोदी योगी का अखंड भारत का सपना कब तक साकार होगा, ये तो वक्त पर छोड़ देते हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ इसे शेयर जरूर करें।